वार्ड नंबर 13 अजय नगर में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की 4 दीवारी को ऊंचा कराने के कार्य का शिलान्यास। अनीता बघेल के विधायक कोष से स्वीकृत 10 लाख रुपए से बनने वाली बाउंड्री वॉल का महंत स्वरूप दास के सानिध्य में विधिवत हुआ शिलान्यास। दक्षिण विधायक अनीता बघेल के विधायक कोष से 10 लाख रुपए की राशि वार्ड नंबर 13 में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अजय नगर की 4 दीवारी को 5 फुट ऊंचा कराने के लिए स्वीकृत कराई गई है। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बाउंड्री वॉल को ऊंचा कराने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसका शिलान्यास समारोह सोमवार को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास के आतिथ्य में विधिवत पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस मौके पर विधायक अनीता बघेल ने बताया कि इस क्षेत्र में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता विद्यालय परिसर में अपनी स्वेच्छा से हर वर्ष पौधारोपण का कार्य करते हैं, जिससे यह परिसर काफ़ी हरा भरा हो गया है। आज यहां ग्रीन आर्मी द्वारा 5 पीपल के वृक्ष भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही मानसून में और भी वृक्षारोपण किया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। देखिए, लगातार 5-6 वर्षों से ये जो पूरा परिसर है, ये इसमें सुअर घूमते थे, कचरा होता था, असामाजिक तत्व आते थे और इतना अच्छा परिसर है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई केयर नहीं कर पाता था। 5-6 साल पहले हमारे कुन्नू भैया हैं, उन्होंने यहाँ धीरे धीरे एक पेड़ लगाना शुरू किया कि इतना बड़ा परिसर है, चलो अपन पेड़ लगाते हैं। और मुझे भी बुलाया वृक्षारोपण के कार्यक्रम में, गुरुजी को भी आमंत्रित किया। गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने ये सब कार्य संपन्न किया और हर वर्ष अब सिलसिला ऐसा हो गया कि प्रतिवर्ष हम पेड़ लगाने आते हैं। पिछले साल जब मैं पेड़ लगाने आई थी तो उस समय मुझे कहा था कि इस स्कूल की जो 4 दीवारी है, यदि उसको ऊंचा कर दिया जाए तो और सुंदर भव्यता आ जाएगी और पेड़ों को हम और अच्छे से संरक्षित कर पाएंगे, लगा पाएंगे। अभी देखिए, कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन की कितनी नितांत आवश्यकता थी, तब लोगों ने महसूस किया कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और पिछले साल की उनकी डिमांड पर मैंने 10 लाख रुपए इस बाउंड्री वॉल के लिए स्वीकृत किए हैं। तो पूरी तरह से चारों तरफ से ये बाउंड्री वॉल एक लेवल में ऊंची होने वाली है और उसके कारण से ये पूरा परिसर सुरक्षित हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। तो आने वाले बच्चों को भी, और मुझे लगता है कॉलोनी में जितने लोग रह रहे हैं, वैसे तो पार्वती उद्यान पास में ही है जो एडीए ने बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये परिसर भी हमें उपलब्ध हो सकेगा घूमने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए। अभी भी बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, तो निश्चित रूप से विद्यालय के बच्चों को भी आरामदायक सुविधा मिलेगी और आसपास की कॉलोनियों को भी अच्छी ठंडी हवा यहाँ से मिल सकेगी। ये सब हमने गुरुजी के आशीर्वाद से हम ये संपन्न कर पाए। आप देखिए, इस परिसर में जितने पेड़ लगे हैं, हर पेड़ गुरुजी के आशीर्वाद से, हमारे कुन्नू भैया, उनके पिताजी है ना, उनकी मदर और पूरा परिवार, गर्मी जब भीषण गर्मी होती है तब भी टैंकर से उन्होंने पानी की सप्लाई किया और इसी कारण से एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जो हमने लगाया हो और वो बड़ा वृक्ष के रूप में नहीं बदला हो। तो ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं जिनकी बदौलत जो है हम वृक्षारोपण को जो है वास्तव में हकीकत में बदल सकते हैं। तो एक सहयोग 10 लाख रुपए का तो निमित्त मात्र है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि पूरा परिसर हरा भरा रहे और वो गुरुजी की प्रेरणा से हम करते हैं। हमें आशीर्वाद मिलता है और ना केवल आशीर्वाद मिलता है, बल्कि हमें काम करने की प्रेरणा भी आपसे मिलती है और उसके कारण से ये नए नए काम हम पर डे प्रतिदिन करते रहते हैं। आज हमारे माननीय विधायक जी की ओर से, लोकप्रिय विधायक अनीता बघेल जी की ओर से, यहाँ पे यूआईटी कॉलोनी में जो एक सरकारी स्कूल का गार्डन था, वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और यहाँ पे 10 लाख रुपए की बजट से यहाँ की दीवारों का पुनर्निर्माण किया गया, जिससे कॉलोनी को बहुत सुविधा मिलने वाली है। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास उदासीन ने बताया कि क्षेत्र में नज़दीक ही पार्वती उद्यान है, जिसके पास ही इस राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर जो पहले उजाड़ पड़ा था, उसमें स्थानीय लोगों द्वारा सेवा कार्य करते हुए उसे हरा भरा किया गया है। लगातार हर वर्ष वृक्षारोपण किया जा रहा है, आज भी वृक्षारोपण किया गया है। उन्होंने बाउंड्री वॉल ऊंचा कराने के लिए विधायक अनीता बघेल द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार जताया।
हरिओम। ये पार्वती उद्यान अजय नगर के पास में राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, जिस परिसर में करीब 5-6 सालों से वृक्षारोपण कार्यक्रम होता रहता है और आज का दिन भी निर्जला एकादशी और योग दिवस भी है। तो ये हमारी बहन जी अनीता बघेल जितने अतिक प्रयास से ये जो बाउंड्री वॉल है, यहाँ पे पानी की टंकी का काम है, यहाँ और भी अन्य सौंदर्यीकरण का कार्य है। तो बहन जी को अगले साल बोला था, तो बहन जी ने इस बाउंड्री वॉल के लिए 10 लाख रुपए राजकीय शासन में से पास करवाए हैं और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आगे भी समाज की ऐसी सेवा करती रहें। और आज का दिन ये पर्यावरण का योग दिवस भी था, तो उसके उपलक्ष्य में आज पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। कितने पौधे लगाए? करीब आज 5 पौधे लगाए गए हैं और आगे जैसे बरसात पड़ेगी तो फिर कार्यक्रम और भी रखा जाएगा। तो आप सबका भी धन्यवाद है, मीडिया वालों का भी, और जो भी नागरिकगण आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर ग्रीन आर्मी के सचिव कुलदीप सिंह गहलोत और उनके साथियों ने स्वर्गीय राजेश मित्तल की स्मृति में उनकी पत्नी द्वारा दिए गए 5 पीपल के वृक्षों का रोपण किया। उन्होंने बताया कि ग्रीन आर्मी लगातार जीवन मरण और परण पर लोगों के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्य करते हुए उन्हें सींचने और सहेजने का कार्य कर रही है। मानसून में और भी वृक्ष लगाकर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लगातार प्रयास जारी रहेंगे। इसमें आम जन का भी सहयोग अपेक्षित है। देखिए, ग्रीन आर्मी हमने 6 वर्ष पहले सिर्फ इसलिए अजमेर में चालू करी थी कि हम पेड़ लगाएंगे और एक ब्रिज के हिसाब से लगाएंगे। आज जैसे जो कार्यक्रम रखा है, ये इसलिए रखा है कि हमारे एक मित्र राजेश मित्तल हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनकी पत्नी ने ऑक्सीजन की कमी से, चूँकि वो कोरोना में गए हैं, तो उन्होंने आज 5 पेड़ यहाँ लगाने के लिए हमें सहर्ष दिए। पीपल के पेड़ हमने यहाँ लगाए हैं। ऐसे ही हमारे रोटरी क्लब के हमारे मित्र हैं हंसराज जी अग्रवाल, उनकी कल मैरिज एनिवर्सरी थी। उस मैरिज एनिवर्सरी को उनकी पत्नी और उन्होंने दोनों ने 10 पेड़ बड़े हमें दिए और कहा कि ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ ये अच्छी तरह से चल सकें। तो हमारे ग्रीन आर्मी का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जन्म, मरण और परण, इन तीनों को कैसे भी वृक्षारोपण से जोड़ा जाए, जिससे आने वाले समय में हम पूरे अजमेर को हरा भरा कर सकें।